राधे राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कार्तिक का महीना होता है, माह का महीना होता है, ऐसे ही बैसाख का। ये भगवान विष्णु, कन्हैया और लक्ष्मी माता के, मेरे लाडली लाल राधा रानी के बड़े ही पवित्र पावन महीने होते हैं। इन दिनों में जो पूजा पाठ की जाती है, वैसे तो साल भर पूजा पाठ जो भी करी जाए वही सफल होती है, लेकिन इन दिनों में जो पूजा पाठ की जाती है उसका बड़ा ही महत्व है। जैसे कार्तिक का है वैसे ही बैसाख और माह का है। आज से बैसाख का महीना शुरू हो चुका है। इसमें आप कुछ करें ना करें, ये 5 कहानी और साथ में बैसाख का महात्म्य अगर आप रोज़ सुनते रहेंगे। स्नान तो इसमें कार्तिक की तरह होता है, लेकिन आप फिर भी अगर कुछ ना कर सकें तो तुलसा जी में जोत जला के ये 5 कहानी कहें, तुलसा मैया की जल चढ़ाएं, आरती करें और उसके बाद महात्म कहें तो इसका भी आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गणेश जी महाराज की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे और कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने ना बनाई। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बनती। एक बुढ़िया थी, वह बोली ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक महाराज बोले कहाँ जा रही है। बुढ़िया बोली बेटा बर्तन मांग के लाओ। विनायक जी महाराज बोले देख ले अपने घर में के अंदर दूध का टोकना चावलों की परात भरी रखी है। बुढ़िया ने चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकालने लगी तो बुढ़िया ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। बुढ़िया की बहू ने तो जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आजा बेटा जीम ले। विनायक महाराज बोले जब तेरी बहू ने खीर खाई थी। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बहू ने कब खीर खाई, तूने कब झूठी कर दी। बुढ़िया की बहू बोली हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। विनायक जी ने बुढ़िया से बोले अब क्या करूँ। गणेश जी बोले खा ले बांट ले। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी। दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांटी। विनायक जी ने झोंपड़ी में लात मारी, महल बन गया, धन की खूब हो गए। जैसे गणेश जी महाराज तुम बुढ़िया माई पे टूटे सब पे टूटा। जैसे बुढ़िया माई पे टूटे वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार पे भी जरूर टूटना। एक गरीब ब्राह्मण था। वो रोज़ पीपल में जल चढ़ाने जाता तो वहाँ पर लक्ष्मी माता खेला करती। एक दिन कहने लगी पिताजी मैं भी घर चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों सूख रहे। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ब्राह्मण बोली उसे कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियाँ वह 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को ले आया। उस दिन आटा मांगने गया, थैला भर के आटा मिला। बुढ़िया ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली माँ मैं छान लूँगी। ब्राह्मणी ने बोली ना पावनी बेटी धोली हो जाएगी। लड़की बोली मैं छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर के ब्राह्मणी खाना बनाने लगी। लड़की ने कहा मैं बनाऊंगी। तो वह ब्राह्मणी ने बोली कि तेरी उंगली जल जाएगी। लड़की बोली ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। रसोई में गई तो उसे 36 प्रकार के भोजन बनाए और सबने पेट भर के खाया। और दिन भूखे रहते थे परंतु आज सबने पेट भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, बोला जी मुझे तो बड़ी भूख लगी, रोटी खाऊंगी। ब्राह्मणी सोचने लगी अब तो सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। लड़की ने कहा माँ क्या बात है कि ब्राह्मणी में तेरा मामा है खाना खाएगा। लड़की रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, मामा को जिमा दिया। ब्राह्मणी का भाई बोला जी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया। ब्राह्मणी का भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसने बनाया, मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई, लड़की बोली माँ चौका लगा दे, चौका का दीवा जला दे, मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मण बोली ना बेटी तू डर जाएगी। बोली ना माँ मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में गई, आधी रात को उठी, उसने चारों तरफ तो धनी धन कर दिया। वह घर से जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण बोले बेटी तू कहाँ चले। लड़की ने कहा मैं तो लक्ष्मी माता थी, जहाँ 6 लड़कियाँ थी उनके दरिद्र दूर करने आई थी। चारों तरफ देखते रहे, धन के भंडार भर के। सवेरे उठे, सब ढूंढने लग गए कि वो कहाँ चली गई। तो ब्राह्मण ने बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, वो मेरे घर का तो दिलत दूर करके। जैसे लक्ष्मी माता तूने उस ब्राह्मण के घर का दिलत दूर करा, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार का सबका घर का दिलत दूर करना। एक गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जा रही थी। जमुना जी ने किसान के खेत से 6 दाने तोड़ लिए। वो कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर। उसने सेठ के यहाँ गई, कहने लगी मैं तेरे यहाँ नौकरी करूँगी। सेठ ने कहा राजा बतेरे लोग काम करते तू भी कर ले। क्या मैं दिया नहीं चासूंगी, बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी। कहने लगी ठीक है जो तेरा काम दिल का भाई वो कर ले। उसने काम करने लग गई। 12 बरस बाद नहाना आया, बड़ा भारी मेला लगा।
तो वो कहने लगे, सब जाने लगे। तो उसने कहा सेठ ने कि तुम भी चलो कि ना, मैं तो न जा रही। उन्होंने सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने आवाज़ लगाई, एक नहा धो कर जब चलने लगे तो उन्हें याद आया कि जमुना जी ने तो सोने का टका दिया। उन्होंने आवाज़ लगाई, गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उससे कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। ब्राह्मण ने जैसे कहा वैसे ब्राह्मण वो नदी बनकर बहने लगी, जमुना माई नदी बनकर बहने लगी। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी औंधे मुँह पड़ गए कि हमें तो बड़ा दोष लग गया। गंगा मैया ने जमुना मैया से पूछा, तू उनसे कुछ कह के आई है? कुछ उन्हें धीरज बंधा के आई? ना मैं तो कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई। कहने लगी कि ठीक है, जाओ उन्हें कह के आओ, धीरज बंधा के आओ। वो कहने लगी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े थे, उसी का चोरी का पछावा लग गया। जैसे तुम उसके घर में आई गंगा जमुना माई, जैसे उसके घर के दिल दूर करे, वैसे कहते सुनते हैं 7 पीढ़ी 7 जन्म तुम्हारे घर में अंधन का भंडार लगा रहेगा। जैसे उसके घर के दिल दूर करे, वैसे कहते सुनते हैं हमारे और हमारे परिवार के सबके दिल दूर करना। बोल गंगा माई की जय, बोल जमुना माई की जय। एक मेन कहानी ये बांदरी वाली है। एक बंदरी आती है, वो पेड़ गंगा जी के किनारे पेड़ पर रहती, सुबह उठते नहा लेती। आया बैसाख का महीना, तो राजा कहने लगा कि जो ना मेरे से पहले जो भी कोई स्त्री गंगा जी नहाकर आएगी, मैं उसी टाइम पे उससे शादी कर लूँगा। अब वो रोज उसने सिपाहियों का पैरा बिठा दिया। अब वो बंदरिया आती, पेड़ से उतरती और नहा के और पेड़ पर चढ़ जाती। सिपाहियों ने बहुत देखा और ढूंढा, ना मिला, लेकिन वहाँ पानी के छींटे पड़े रहते। राजा बड़ा परेशान, राजा ने और ज़्यादा पैरा बढ़ा दिया। अब एक पैरा बढ़ा दिया, बैसाख का महीना पूरे होने को आया। एक दिन वो क्या नाम है, बंदरिया थोड़ी लेट होगी। वो जैसे ही पेड़ से कूद के नहा के जाने लगी, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। कहने लगे कि ऐसे ऐसे ये तो एक बंदरिया है। अब राजा ने कहा मैंने तो अपना वचन दिया है, तो मैं तो इसी से शादी करूँगा। राजा ने उससे शादी कर ली। अब उस राजा के कोई संतान नहीं थी, बंदरिया के बच्चा रह गया। अब रह गया तो सारी रानी चिढ़ने लगी, कहने लगी कि हमारे तो हुआ ना, इस बंदरिया के बच्चा हो गया। अब राजा वो कहने लगी कि जो ना, रानी उससे मिलने के लिए गई, कहने लगी कि जो ना कल को तेरे बच्चा होगा तो तू कैसे बुलाएगी? तो उन्होंने, बंदरिया ने बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी, उसने कहा मैं कैसे करूँगी, कैसे कर। राजा के महल तक एक वो बंधवा दे, रस्सी बंधवा दे, जब तेरे बच्चा होने लगे तो रस्सी बांध दियो, उसमें घंटी बंधवा दियो, तो वो राजा चलाएगा। उसने कहा ठीक है, उसने राजा से कहा, राजा ने ऐसे ही कर दिया। अब जब उसके बच्चा होने लगा तो उसने दासी से कहा कि मांस का लोथड़ा ले आओ, और क्या नाम है, जब बच्चा हुआ तो उसको कहने लगे कि उसको जाके कहीं बाहर फेंकाना। क्या ठीक है। जब उसके दर्द होने लगे उसने घंटी बजाई, तो जब तक राजा आया तो रानी ने वो बच्चा बदलवा दिया। राजा ने सोचा जब और इन रानियों का ही नहीं हुआ तो इस बंदरिया के कहाँ से होगा। वो बच्चा बड़ा सुंदर था, दासी उसे छोड़ने जाने लगी तो उसे छोड़ा ना गया। अब वो एक जगह वहाँ गई जहाँ कुम्हार ना मिट्टी खोद रहे थे, वहाँ थोड़ा सा आवा पड़ा हुआ था, गड्ढा पड़ा हुआ था, उसमें रखाई। अब आया कुम्हार, उसके भी कोई औलाद नहीं थी, इतना सुंदर बच्चे को देख के उसे पालने लग गया। इधर राजा ने सोचा जब इनके ना हुआ तो मैं बंदरिया को देश निकाला दे दिया। बंदरिया को देश निकाला देने के लिए सोचने लगा। उसने कहा जहाँ 6 रानियाँ रहती हैं वहाँ ये भी रह लेगी। उधर वो लड़का बड़ा होने लग गया, लेकिन उसे सब कुछ अपना पूर्व जन्म अपना याद था। अब वो जैसे बड़ा होने लग गया तो बैसाख के महीने में गणगौर पूजने के लिए आने लगे, दिन आने लगे। तो वो एक दिन उसने देखा कि वो बहुत सारे लोग ना, वो उसके पिताजी बहुत सुंदर सुंदर हाथी घोड़े ये सब बनाते हैं। वो उसने कहा पिताजी मुझे भी दे दो। उसने कहा बेटा जो तुझे खिलौना चाहिए ले ले। अब वो हाथी घोड़े ले जाकर उसने पनघट पे रख दिया और कहने लगे कि पानी पी लो। उधर से वही जो दासी थी वो पानी लेने आई पनघट पे, और लड़का कह रहा पानी, घोड़े से क्या पानी पी, हाथी से क्या पानी पी। वो हंसने लगी कि कहीं क्या नाम है, ये मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। तो वो कहने लगी कि कहीं बंदरिया के भी मांस के लोथड़े होते हैं। वो समझ गई कि ये तो वही लड़का है। वो भागी भागी रानी के पास गई। रानी से कहने लगी कि ऐसे से एक लड़का है और वो ऐसे कह रहा है। तो कहने लगी, रानी ने कहा कि जाओ उस लड़के को पकड़ के लाओ। वो गई तो उसे ना मिला। तो रानी ने आसन पार्टी लेके पड़ गई कि सारे कुम्हारों को देश से निकालो। तो राजा ने कहा तुम्हारे से कुम्हार क्या करे, कि नहीं सारे कुम्हारों को देश से निकालो। तो उसने सारे कुम्हारों को देश से निकाला दिया। वो जंगल में जाके अपने गुजर बसर करने लग गए। इधर गणगौर की मिट्टी लेने के लिए उस नगर की लड़कियां मिट्टी लेने के लिए जा रही थी। तो उसने कहा कि माँ मुझे कुछ गोली बना के दे दो। उसने गोली बना के दी थी, पानी के घड़े भर के रख लिए। लड़कियाँ आई, कहने लगी कि जो ना हमें वो गणगौर की मिट्टी करने लगी तो उन्हें प्यास लगी, अरे हमें कोई पानी पिला दो, ये पानी पिला दूंगा।
दूंगा, पहले गोली खा लो, कि हम तो ना खाते, कि खाओ। अब उन्होंने लड़कियों ने गोली खा ली, जिसने गोली खा ली वो गर्भ से रह गई, कोई उल्टी करने लगी, कोई ऐसे ही पड़ गई घर में जाके, कोई परेशान होने लगी। अब सारे वो कहने, सबके ब्याह धरे हुए थे, उनके माँ बाप परेशान होने लगे। राज वैद्य को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे बातें करने लगे, हमारी लड़कियां तो कहीं जाती भी नहीं, ये कैसे हो गया। उधर राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि जिसने भी ऐसे किया वो सामने आ जाए। अब सामने आ जाए। एक दिन सामने आ जाए तो उनके लड़के हो गए। अब उसने जब दिन बढ़ने लग गए, उनका पेट दिखने लग गया, तो सबके माँ बाप बड़े परेशान होने लगे। इधर उसने कुम्हार ने जाके, कुम्हार के लड़के ने कुम्हार से कहा कि उन सबके घर जाओ, उनसे कहना कि तुम मेरे लड़के के साथ इनकी शादी कर दो। उसने कहा कि ठीक है। उनके घर, सबके घर जाने लगी, कहने लगे कि मेरा लड़का तुम्हारी सब जो पेट से हैं लड़कियों से शादी कर लेगा। उन्होंने सबने कहा कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे शादी कर दी। वो जंगल में आके उनके लिए कमरे बनवाए, वहीं आके रहने लग गए। अब इधर क्या नाम है, राजा ने एक बार कमरे रहने लगे। इधर इनके इतने धन दौलत हो गई, उस लड़के के पैर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा, कुमार के घर में खूब धन दौलत हो गई। एक दिन कुमार के लड़के ने कहा कि उनके सबके लड़के हो गए, वो पोते पोतियाँ वाले हो गए। तो कुमार के लड़के ने कहा, बाबा तुम्हारे इतने सारे लड़के हुए, तुम ऐसे करो, राजा सही सारे नगर को भोजन का प्रबंध कराओ और सबको भोज दो। वो कहने लगा, बेटा जैसे तू कहेगा हम तो वैसे करते जाएंगे। उसने वैसे जाके कहा। तो राजा अपनी रानियों के साथ भोज पे आया। अब उन्होंने देखा कि रानियों ने देखा कि एक सिंहासन सोने का बड़ा ऊंचाई पे रखा है, सब जगह राजा बैठ गए। तो राजा ने अपनी बंदरिया को लेकर नहीं आया। तो उसने कहा कि वो बंदरिया को क्यों नहीं लेगा। राजा ने उसे बुलाया, बंदरिया को बुला कर सिंहासन पे बिठाया। तो रानी गुस्सा होकर जाने लगी, राजा से कहने लगी, हमारा तो कोई मान सम्मान नहीं किया, इसने इस बंदरिया का मान सम्मान कर रहा है। राजा ने कहा, ये बात तो सही है। राजा ने उससे कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने उस दासी को पकड़ के लाया कि तू सच्चाई बताएगी कि मैं बताऊंगा। दासी लड़के राजा कहने लगा, ऐसी क्या सच्चाई है। राजा ने उसने कहा कि अपनी दासी से पूछो। राजा अपनी वो कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो गया, तलवार लेके खड़ा हो गया कि मैं तुझे मार दूंगा, तूने सच सच बताई। उसने सच सच बता दी। कहने लगा, मैं ही वो लड़का हूँ। राजा ने उस लड़के को अपने गले से लगा लिया और उसने सब रानियों से, अपनी सब बीवियों से कहा कि ये इसके जो बंदरिया है इसकी गोद में अपना अपना पोता दो। बंदरिया बड़ी खुश हुई, राजा उसे लाने लगा, रानी को देश निकाला देने लग गया। तो उस लड़के ने कहा, किसी को देश निकाला मत दो। राजा ने सबके लिए लड़के, अपनी सब पुत्र बधुओं के लिए कमरे बनवाए और उन्हें लेकर हंसी खुशी से अपने घर रहने लगा। हे बैसाख महाराज, जैसे तूने उस बंदरिया के दिन फिरे, वैसे कहते सुनते जो भी इस कहानी को सुनेगा उन सबके दिन फिराना। बोल बैसाख महाराज की जय। इसके बाद आप नित्यनेम की कहानी कहें। इस तरह से आपकी ये 5 कहानी पूरी हो जाएंगी। एक लड़की थी, रोज नित्य की माँ थी, वो रोज नित्यनेम महाराज की पूजा क्या करती। एक दिन वो कहने लगी कि माँ मैं भी करूँगी। कहने लगी, कल को तू ससुराल जाएगी, कोई तेरी कहानी सुने न सुनाए। वो ना मानी और ससुराल वो नित्यनेम की कहानी कहने लग गई। तो उसकी शादी तो बहुत अच्छी हुई, पर वहाँ पे सब लोग पहले खाना खाते, बाद में कोई काम किया करते। अब वो कहने में अब वो परेशान रहने लगी, भूखी प्यासी रहने लगी। पड़ोसन को तरस आया, उसने कहा, कल से तेरी कहानी मैं सुनूंगी। अगले दिन से वो कहानी सुनने लग गई। तो उसने बेटी ने माँ से कहा दी, मामा भाभी पड़ोसन के कहने से खाना खा लेते हैं, हम कहते तो नहीं खाती। कहने लगी कि ठीक है, कल से उससे कहती हूँ कि हमारे घर ना आए। कल से उसने खाने मना कर दिया। तो वो नहीं आई, वो भूखी प्यासी रहने लगी। धर्मराज का सिंहासन डोला। उसने कहा, ऐसा इस नगरी में कौन जो भूखा प्यासा है। स्वर्ग से विमान आया। तो सास ने कहा, मैं चलूँ। कहने लगी, तुम्हें तो बहुत काम है। जेठानी ने कहा, तो कहने लगी, तुम्हें तो अपने का खाना बनाना है, अपने आदमी का खाना बनाना। नंद कहने लगी तुम्हें गुड्डे गुड़ियों से कहने लगा। पड़ोसन कहने लगी, मैं चलूँ। कहने लगी, हाँ तुम चलो, तुम्हें क्योंकि तुमने मेरे नित्यनेम की कहानी सुनी है। और उसने रास्ते में जाके फिर उसको घमंड आ गया, भगवान ने उसे नीचे उतार दिया। कहने लगे कि गुना कि वो नित्यनेम वाली कहा कि हमने तो उसे नीचे उतार दिया। तो कहने लगे, उसे पकड़ के लाओ, उसे लेके आओ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा घमंड आ गया उसका, उसको माफ़ कर दो। उसे लेके आए। तो लेके आए तो जैसे नित्यनेम महाराज, तूने जीते जी उसको स्वर्ग दिया, उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबके देना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बेड़ा सी चू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाड़ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती है, लाड चाव करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। उसने घंटी बजाई। क्या बुढ़िया माई मर गई कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते हो कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई
सचमुच मर्दी किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान देखो सही दुनिया में क्या डंग डोले। सब कहने लगे इतने बड़े बड़े योद्धा होते उठी ना तेरे से क्या उठेगी। सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी। एक बूढ़ा कहने लगे से भी अपने मन की करने दे कि बुढ़िया माई में आ गया कि ऐसे नहीं मोर मुकुट पीताम्बर मैंने हाथ में मूली बजाते ऐसा हो क्योंकि सब लोग मुझे पहले दोष लगा रहे हैं। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मूली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे सबके सामने दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको ऐसे ही दर्शन देना। वो तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। आप सब लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब बोलो राधे राधे।